अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज की वीडियो के अंदर। अभी जो है ना आज कुछ खास नहीं है। बेसिकली मैंने लास्ट एक दो वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने अपने जो है ना 1 साल का पूरा नेट मीटरिंग का बताया था कि किस तरीके से बिल आता है, क्या कैलकुलेशन होती है, सारी कैलकुलेशन। तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया था, मैंने कहा कि उसको आज क्लैरिफाई कर दूं। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर भी शेयर करूँगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% जो है ना लोग विदाउट सब्सक्राइबिंग देखते हैं, तो काइंडली उससे जो है ना हमारा कोई फ़ायदा हो जाएगा। थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करके अगर देख लिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं फजूल वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। जो एक्स्ट्रा होती है कभी भी नहीं बनाता, जो बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो ही बनाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसको काइंडली आप जो है ना पूरा आपसे रिक्वेस्ट ही है, बाकी किसी को हम लोग फोर्स तो नहीं कर सकते, तो पूरा देखा करें। अच्छा, उसमें मैंने जो बताया था कि जो मोस्टली जो नॉर्मल ऑफ पीक यूनिट्स होते हैं ना, सारे के सारे वो आपके पूरे के पूरे एडजस्ट हो जाते हैं आपके मंथली बेसिस पे। हर महीने जितने आप इंपोर्ट करते हो, जितने आप एक्सपोर्ट करते हो, उसके अंदर जो टोटल ऑफ पीक यूनिट होते हैं ना, पीक नहीं ऑफ पीक की बात कर रहा हूँ, ऑफ पीक यूनिट जितने भी होते हैं वो 1/1 मंथ के अंदर हर महीने एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पीक वाले यूनिट होते हैं, कुछ लोगों ने मुझे इतराज़ किया था कि पीक वाले यूनिट जो है ना उसका बिल आता है आपको हर महीने। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ पूरा बिल शेयर करूंगा। मेरा भी बिल आया अप्रैल की, यानी कि अभी जो है ना ये मार्च का बिल है मेरे ख्याल में, अप्रैल का, हाँ नहीं अप्रैल का ही बिल है शायद। तो ये जो है ना अभी बेसिकली मार्च और अप्रैल का कंबाइन नहीं है, क्योंकि हमारे 15 से 15 तक हमारी रीडिंग होती है, यानी कि 15 से 15 तक चलता है हमारा बिल। तो ये अप्रैल का ही बिल है, अप्रैल की 15 के बाद आया तो अप्रैल का ही बिल बनता है, क्योंकि इसकी 21 मेरा ख्याल अप्रैल लास्ट डेट थी। तो इसमें यानी कि आपके साथ मैं अभी पूरे जो है ना बिल की स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा, इसमें आप देख भी सकते हैं। क्लैरिटी के साथ मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगा कि इसमें हमने टोटल कोई 800 प्लस 900 के करीब यूनिट, 881 यूनिट टोटल जो है ना हमने एक्सपोर्ट किए हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। उसमें जो ऑफ पीक के यूनिट थे ना वो 61 यूनिट है, ऑफ पीक के मेरे ख्याल 69 है शायद यूनिट। वो आगे आपको पूरा बिल का स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा, उसमें आप देख सकेंगे कि वो जितने यूनिट थे ना ऑफ पीक के यूनिट पूरे के पूरे उन्होंने माइनस करके रिमेनिंग जो यूनिट्स थे उनको माइनस के अंदर शामिल कर दिया। और बिल की आप ड्यूरेशन भी देखेंगे 1/3 कर दिया उसको, यानी कि 3 महीनों का जो एक क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर के अंदर 1 मंथ का पहला बिल है उसको जब नेक्स्ट होगा 2/3 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट जो होगा 3/3, यानी कि तीसरे क्वार्टर का होगा 1 2 3 इस तरह का किया कुछ। वो आपको सारा उसमें जो है ना पहला क्वार्टर होता है, पहले क्वार्टर के पहले महीने का बिल इस तरीके से करके आता है वो पूरा। तो वो बिल मैं लगा दूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा। बाकी उसमें दिखाना ये था जो पीक यूनिट्स है ना, इसमें पीक यूनिट सारे के सारे एज इट इज जो है ना उसमें पूरे के पूरे माइनस में करके वो आगे वाले मंथ में कैरी आउट होंगे। और 3 महीने के बाद जब बिल आएगा ना तो वो पूरे का पूरा एज इट इज कैलकुलेशन करके उसमें आप देखेंगे भी, आप देखें एक महीने का ये जो है ना मैंने 881 यूनिट जो है ना वो ऑलमोस्ट 900 यूनिट मैंने एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन मैंने जो पहले आपके साथ बिल शेयर किया है जिसमें मैंने दिखाया पूरे साल के अंदर के मेरे 400 यूनिट से ऊपर एक्सपोर्ट मानी नहीं है गवर्नमेंट ने, वो कैसे गए, 400 यूनिट कहाँ चले गए। तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कैलकुलेशन करके। अभी ये पूरा बिल मैंने इसलिए शेयर किया कि जो है ना अगले दूसरे महीने का बिल आएगा नेक्स्ट मंथ, फिर तीसरे महीने का बिल आएगा, और तीनों महीनों में जो एडजस्टमेंट है उसमें आपको एग्जैक्ट जो है ना वो रेट निकाल के मैं दिखाऊंगा कि कितना रेट एग्जैक्ट गवर्नमेंट हमें चार्ज करती है और कितना एग्जैक्ट जो है ना हमें गवर्नमेंट का हमें कैलकुलेशन करके हमें क्रेडिट करती है वो गवर्नमेंट, और कितने यूनिट हमारे जो ना इधर उधर से वो ज़ाया हो जाते हैं। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 3.5 से 4 यूनिट के दरमियान में एक रेट बनता है, जिसमें आप अगर ऑलमोस्ट मैं 4 यूनिट ही उसको कहा था कि 4 यूनिट अगर आप देते हैं ना दिन के टाइम वाले जो प्रोड्यूस किए हुए होते हैं गवर्नमेंट को, उसके बदले में आपको 1 यूनिट पीक टाइम का मिलता है। अब इस मंथ के जो बिल है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ एज इट इज जो है ना पूरे के पूरे पीक जो यूनिट हैं पूरे के पूरे एज कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टर का सेकंड क्वार्टर का पहले मंथ का बिल है, 1 2 3 लिखा हुआ उसमें। तो आप देख सकेंगे कि उसमें जो है ना कैसे अगले 2 महीनों में कैसे एडजस्ट होंगे। और इसमें जो है ना पीक यूनिट की कोई कैलकुलेशन नहीं है। 1000 रुपीज़ जो फिक्स टैक्स है वो हमारे ऊपर लगा हुआ, जो फिक्स टैक्स है जो 12,000 आपको साल का देना ही देना है, प्लस पीटीवी के चार्जेस हैं और कुछ बाकी इस तरह के जीएसटी वगैरह है। कोई 1200 से 1300 के दरमियान में हर महीने बिल, वो तो फिक्स आना ही है, वो आता ही है, वही बिल आया इस महीने के अंदर। बाकी एज इट इज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ। और बाकी जो है ना बाकी स्क्रीन के अंदर अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बिल जो है ना पूरे का पूरा दिखाऊंगा, उसमें सारी कैलकुलेशन यानी कि की हुई है उन्होंने। कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती पहले यानी कि महीने के अंदर, दूसरे महीने के अंदर भी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। सिर्फ ऑफ पीक यूनिट्स वो एडजस्ट होते हैं आपके ऑफ पीक यूनिट के साथ, ठीक है। बाकी सारे के सारे यूनिट आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और तीसरे महीने के बाद वो एडजस्ट होकर आपको जो है ना उसका बताते हैं कि प्लस माइनस में क्या है। अगर आपके उसमें पीक के यूनिट काफ़ी ज़्यादा है या इम्पोर्ट जो है ना बाकी
आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो उसमें आपको ठीक ठाक टका के 3 फेज मीटर वाला बिल आता है, और वो ऐसा हेफ्टी बिल होता है कि मैंने देखा है एक दो हमारे जानने वालों का अच्छा खासा, उनको पता नहीं था, उन्होंने 3-4 महीने टिका के चलाया रात दिन ऐसे ही, कोई पीक ऑफ पीक 3-4 एसी लगे हुए थे उनके घर में, तो उन्होंने टिका के जो ना पहले उनको आइडिया नहीं था, उन्होंने टिका के चलाया, लेकिन जब बिल आया तो उनको लग पता गया वो 1 लाख से ऊपर बिल था। तो ये उसके साथ जो है ना मैं वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। हमारी बिजली की प्रोडक्शन का लोगों ने पूछा था कि मैक्सिमम कितनी जाती है। अभी आजकल हेजी वेदर है, मैंने जो प्लेट्स वगैरह साफ की थी उसके बाद जो है ना काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई थी, वरना तो 35 यूनिट मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन अभी भी आजकल हेजी वेदर है, मीन्स कि हमारे एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं हुई और आंधियां डेली चलती हैं, क्योंकि आजकल वीट का क्रॉप का सीजन है, यानी कि वीट क्रॉप जो है ना उसकी थ्रेशिंग वगैरह हो रही है, थ्रेशर्स वगैरह लग रही हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मट्टी डेली की डेली आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार है हवा के अंदर और क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना मैं शेयर करूंगा कि कितनी प्रोडक्शन हुई है। नेक्स्ट वीडियो में आप वो भी देखेंगे कि कितनी डेली आज की जो प्रोडक्शन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, जितनी प्रोडक्शन हुई है और जितने हमने यूनिट यूज़ किए हैं और जितने एक्सपोर्ट किए हैं मीटर के ऊपर। और ये ऑलमोस्ट जो है ना जितने हमारे नाइट्रॉक्स के अंदर जो सेटिंग के अंदर शो करवा रहा होता है उससे कोई 1-2 यूनिट का फर्क होता है, क्योंकि मेरे घर से जो पोल लगा हुआ बिजली वाला खंभा है ना उसका तकरीबन फासला 150 फुट के नज़दीक करीब है तकरीबन। वो 150 फुट के अंदर जो ना एनर्जी लॉसेस भी होते हैं, आपको पता है कि जो वायर के अंदर लॉसेस होते हैं ना, वो लॉसेस की वजह से कोई 1-2 यूनिट जो है ना डेली के कमी बेशी हो सकती है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। मैंने काफ़ी दफ़ा ग्रीन मीटर पे जाकर और इसका चेक भी किया, कोई 1-8 यूनिट 1.5 यूनिट 2 यूनिट का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं फ़र्क होता। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोनों चीज़ें शेयर करूंगा कि इस महीने के बिल के अंदर जो एडजस्टमेंट हुई हैं कौन सी एडजस्टमेंट, और जो हमारी जो कितनी डेली की प्रोडक्शन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी, और ये हमारी रीडिंग जो है ना तकरीबन 11 अप्रैल को हुई है, क्योंकि हमारा 15 से 15 तक ही चलता है मेरे ख्याल में, 9 अप्रैल को रीडिंग डेट है सॉरी। इसमें जो है ना यूनिट्स टोटल हमने जो एक्सपोर्ट किए हैं आप देख सकते हैं, ये सारी इसमें दी हुई है 1000। ये बिल जो है ना फिक्स चार्जेस जो आते हैं वो वाला है, और इसमें जो एक्चुअल हमारे पास 1000 और प्लस कुछ GST और कुछ अमाउंट आती है PTV की फ़ीस, ये इसमें एक्चुअल जो है ना अभी आपके सामने है यूनिट। इसमें आप देख लें 881 जो यूनिट टोटल हमने एक्सपोर्ट किए हैं, 69 यूनिट हमने जो है ना इम्पोर्ट किए हैं, और 36 यूनिट जो है ना हमने पीक टाइम में इम्पोर्ट किए हैं। तो सारे यूनिट जो है ना अभी -812 ये जो फिगर आ रही है ना, ये -812 जो है ना ये हमारे आगे कैरी फॉरवर्ड हो गए, और ये -36 जो है ना रिमेनिंग किलोवाट ये हमारा पीक यूनिट का है। जो पीक यूनिट हमने ये 36 आपको नज़र आ रहे होंगे पीक यूनिट के अंदर, और ये 1/3/3 है, यानी कि पहला जो तीसरे महीने का पहला जो है ना 3 महीनों के अंदर पहले महीने की ये कैलकुलेशन है पूरी इसके अंदर शो हो रही है, और ये दूसरे महीने की फिर तीसरे महीने की आएगी, और तीसरे महीने के अंदर ये एडजस्ट होंगे सारे यूनिट, जिसमें पीक आवर के यूनिट है ना ये तीसरे महीने के अंदर जो एडजस्टमेंट होगी इसकी। यहाँ पे मैं आपको शो करवा रहा हूँ कि आज जो प्रोडक्शन हुई है 44.8 किलोवाट प्रोडक्शन डेली की हुई है, जिसमें 35.4 किलोवाट फीड हुए हैं, और इसमें जो है ना ग्रिड के और हमने जो घर में यूज़ किए हैं और ग्रिड से जो यूज़ किए हैं सोलर के अंदर वो सारे आपको शो हो रहे हैं, और ये ग्राफ है इसका, इसके अंदर सारा कुछ शो करवाते हैं कि किस तरीके से जो है ना कहाँ से कितने यूनिट लिए हैं, ये सारा ग्राफ था इसके अंदर। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा आप लोगों के साथ क्लैरिफाई कर लूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी या शायद उनकी कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से होगी, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिकली जो है ना अगले 2-3 महीनों के अंदर बना के सारी कैलकुलेशन भी शो करवाऊंगा कि एक्चुअल हमें जो है ना पीक आवर का आज की डेट में 2025 में पीक आवर का रेट कितना लगता है। और पीक आवर हर महीने आपको चार्ज नहीं होता, वो मैंने आपको दिखा दिया, बिल शेयर कर दिया आपके साथ। ये हर 3 महीने के बाद एडजस्ट होते हैं, उस क्रेडिट के अंदर एडजस्ट होते ही है ये अमाउंट जो कि हमें जो है ना एक्स्ट्रा यूनिट, जैसे इस महीने में मैंने 881 यूनिट्स जो है ना एक्सपोर्ट किए हैं, तो जब मेरे पास एक्चुअल आएंगी ये 300-400 यूनिट ही मेरे एक्सपोर्ट कंसीडर करेंगे, बाकी सारे यूनिट जो है ना मंथली वो आपके पीक आवर के अंदर एडजस्ट कर देंगे। पीक आवर की जो कैलकुलेशन होगी और वो कितनी होगी एग्जैक्ट, मैंने पिछले साल के अंदर दो टाइप की उसमें कैलकुलेशन थी, मैंने लास्ट बिल के अंदर वो शो की थी, लास्ट वीडियो के अंदर शो की थी दोनों टाइप की कैलकुलेशन। एक में 18 और 19 के दरमियान में रेट था जो एक्चुअल बिल में फीड हो रहा था, बाकी गवर्नमेंट क्या रेट करती है क्या नहीं उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, वो उसमें क्या चार्जेस लगा के डाल दी, मैं आपको एक्चुअल वो रीडिंग बता रहा हूँ जो कि हमें बिल के अंदर चार्ज हुई है, ठीक है। और ये जो 1000 और जो 200 समथिंग जो अमाउंट है ना, यानी कि 1200-1300 रुपया जो आता है, ये हमारा इस महीने के अंदर जो पुराना क्रेडिट आ रहा है ना उसके अंदर एडजस्ट हो रहा है, इस महीने करंट महीने के क्रेडिट के अंदर भी एडजस्ट नहीं होता। और 3 महीने के बाद ये सारा एडजस्ट होने के बाद आपको एक्चुअल कितना पीक आवर का और नॉन पीक आवर का रेट लगता है वो आपको अगले 2 महीनों के बाद जो है ना मैं आपको बताऊंगा कितना रेट होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, थोड़ी छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी कि आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और इसको सब्सक्राइब करके देखा करें,
इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। बाकी मैंने जो है ना बताया भी था आपको कि ऑलमोस्ट 80-90% लोग जो है ना विदाउट सब्सक्राइबिंग देख रहे होते हैं, उसका आप लोगों को भी कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश किया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।